नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हमेशा की तरह फिर से एक और बार एक नई आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ठीक होंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी मैं भी ठीक ठाक ही महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आगे हमारी डरावनी कहानियों के सफ़र में जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने भगवान पे पूरा विश्वास कीजिए। इस दुनिया में जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी और बने रहे मेरे साथ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। लवी ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर लवी को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? लवी बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने लवी को कस के एक लाफा लगाया। लवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? लवी ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के लवी बोला, हेलो सर, मैं लवी हूँ। आज इस हॉस्पिटल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ पाटिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा कर दो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। लवी थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था ना, वह यहाँ बस 8 दिन पहले ही आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है, ठीक है? मतलब स्टाफ की कमी थी यहाँ। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से, शशिकांत को, लवी को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद शशिकांत ने लवी से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वह लवी को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। शशिकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद लवी और शशिकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन लवी को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को लवी पेशेंट के दवा पानी में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी, तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। लवी ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि कहाँ इन सब बातों पर विश्वास करने वाला था। लवी को लगा कि ये सब उनकी टांगे खींच रहे हैं। मतलब टांग खिंचाई हो रही उसकी। लवी का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात लवी अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था।
तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी थी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा। होता है ना, कई बार हम लोग अकेले अकेले चलते रहते हैं, और अब कुछ हॉस्पिटल का माहौल होता भी ऐसा है कि अपने दिमाग में रहता नहीं कि यहाँ पे कितने लोगों की मौत हो जाती है, तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो उसे भी ऐसा लगा कि शायद कुछ वहम हो रहा है ना। वह टॉयलेट में घुस गया, और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। लवी को लगा कि उसकी खिंचाई कर रहा है कोई। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर लवी आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब लवी स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। लवी दरवाजा खोलने को आगे बढ़ा तब उस पागल ने लवी को उठा के हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से लवी की पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। लवी गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मारा था। मतलब शौक की वजह से ही, वो जो पागल है बताता है इसे कि शौक की वजह से ही तो मेरी मौत हुई थी और अब मुझे शौक से डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि को कान से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उस दरवाजे को पकड़ा जो दरवाज़ा उसने बंद किया था। वॉशरूम में पता नहीं कहाँ से अचानक पानी इकट्ठा होने लगा और तभी एक वायर टूट के पानी में गिरती है और लवी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। पूरा हॉस्पिटल लवी की आवाज़ से गूंज रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि लवी बेहोश है। लवी को ले जाके मरीजों के बेड पर सुलाया गया। जब लवी होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया और अब पागल लवी को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब लवी को शॉक दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।